जो है आप आवाज उठाइए, उसके आत्मा की शांति के लिए उसे इंसाफ दिलाइए। मैं हाथ जोड़ के यही आप सबसे भी जो भैया यहाँ पे रिपोर्टर लोग हैं, सब लोग प्रयास करें कि ये बाबूजी की बात सुना जाए, कम से कम आप कोई बात यहाँ ना हो। चाचा जी हम बिहार से आए हैं, कुछ नहीं है। अच्छा, पुलिस तभी आप लोग पुलिस प्रशासन से हमें यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आगे कड़ी से कड़ी सजा दें। जो लोग बात और बताते हैं मालती चौहान के बारे में, अगर ये लोग आगे अगर पूरा हाथ उठाते हो तो आज मरी नहीं होती, नहीं मरी होती, आज जिंदा होती। मतलब ये हुआ कि नमस्कार, इस समय हम उमरी कला ग्राम सभा में मौजूद हैं, जहां पर आप सभी लोग जानते हैं कि मालती चौहान का मायका है। और आज जो है मालती चौहान का जो है 13वीं यानी ब्रह्मभोज है, और यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, दूर दराज से सब लोग आए हुए हैं। और ये देखिए जो है मालती चौहान जी का जो है यहाँ पर देखिए फ़ोटो जो है लगा हुआ है, उनकी श्रद्धांजलि जो फूल अर्पण के लिए। और लोग दूर दराज से यहाँ पर आए हैं। और देखिए करीब आइए, आ जाइए थोड़ा सा। देखिए आज ये मालती चौहान हम लोगों के बीच में नहीं है, जो कि 4 तारीख को जो है इनका जो है मतलब कि जन्मतिथि थी, और जो पुण्यतिथि है वो 23 तारीख को है। तो कहीं न कहीं से आप हम लोगों के बीच में नहीं हैं। सभी लोगों से हमारी यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि इनकी आत्मा की शांति के लिए, इनको न्याय के लिए जो है आप लोग भी जो है प्रार्थना कीजिएगा। और ये आप देखिए, मैं थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ का। यहाँ पर देखिए सब तैयारियां हो रही हैं। ये जो मतलब कि गरीब पिता है, किस तरीके से मतलब कि लोगों के सेवा सत्कार के लिए, लोगों के सम्मान के लिए यहाँ पर मतलब कि वो खान पान बन रहा है। और ये वही मालती चौहान का घर है, जिस गरीब घर से वो बेटी जो है इतना बड़ा जो है यूट्यूब की दुनिया में उन्होंने काम किया कि आज मतलब कि कोई ऐसा ज़िला नहीं है जो उत्तर प्रदेश का जिस ज़िले से लोग ना आए हों। क्योंकि इसमें मतलब कि जो 65 लाख इनके सब्सक्राइबर हैं, तो इसमें से चाहने वाले कुछ ऐसे हैं जो कि आज केवल जो है उनके मतलब कि कला के ऊपर, उनकी जो मतलब अपना जो मतलब एक प्रेम था उनसे, उस प्रेम के ज़रिए जो है यहाँ पर लोग मौजूद हैं, लोगों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन देखिए जो है इतना 65 लाख सब्सक्राइबर रहते हुए भी इनका जो घर है, कहीं न कहीं जो इनके पिता थे एक गरीब घर की बेटी थी, और इन्होंने इतना जो है बहुत कम दिनों में इतना नाम कमाया था। और यहाँ पर देखिए लोग बराबर जो है आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। लोग दूर दराज से जो है यहाँ पर लगातार जो है भीड़ यहाँ पर मतलब कि बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक गरीब घर की बेटी कुछ ही दिन में यूट्यूब की दुनिया में इतना उन्होंने अपना नाम कमाया, इतना जो है हाँ, तो कम से कम उनको जानने के लिए, समझने के लिए लोग दूर दराज से बराबर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं से देखिए लोग बराबर जो है कहाँ से आई हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से आई हैं? हाँ हाँ। अच्छा, क्या मालती चौहान से क्या रिश्ता था, आप क्यों जो से आए हैं? हम लोग स्टाफ समझो वो ज़्यादा ऊंचे लेवल पे थी, हम लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं बस, और अच्छा, फैन यूट्यूब भी की थे। दुनिया में आप भी काम करते हैं? जी ये करती मेरी बहन। अच्छा अच्छा, आपकी बहन है? हाँ, अच्छा, इन्हीं का अच्छा। चैनल है मोहिनी रामकोट के नाम से। जी जी जी, क्या चैनल का नाम है? मोहिनी रामकोट। मोहिनी रामकोट। कितने दिनों से काम कर रही हैं? अभी 7-8 महीने हुए हैं। 7-8 महीने हो गए। जनता का प्यार मिल रहा है? हाँ मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से तो नहीं मिल रहा है। नहीं जी, तो जी, अभी जी। तक हम भी थोड़ा बहुत जी जी जी। हाँ, लेकिन अभी आप तो वीडियो इसका मतलब साफ सुथरा बना रहे हैं? हाँ ऑल राइट। जी 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 जी। ये आपने सही, बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है कि हम साफ सुथरे वीडियो बना रहे हैं, इसीलिए आज हमारी पहचान नहीं है। जी 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 हम्म। जी जी। तो कहीं न कहीं से बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो लोग नंगे वीडियो बनाते हैं, अश्लील वीडियो बनाते हैं, वो वीडियो ज़्यादा वायरल हो जाते हैं। ऐसा होता है? ऐसा होता है, और उन्हीं को फिर लोग गलत कहेंगे, बट देखेंगे फिर भी उन्हीं को देखने वाले। फिर जी, भी जी। बनाने वालों को गलत नहीं कह रहे, हम देखने वालों को गलत कह रहे जी हैं जी जी कि आप अगर देखना छोड़ दें जी जी। तो लोग बनाना छोड़ देंगे। जी, कि जी। अगर आप अश्लील वीडियो बना के डालेंगे, 2 व्यू जाएंगे तो कौन बनाएगा अगली बार में? कहने का मतलब अगर लोग मांस खाना छोड़ दें तो लोग बकरा काटना भी काटना छोड़ छोड़ देंगे, सीधी सी बात है। हम जी। तो बनाने वालों पे नहीं, हम तो देखने, बल्कि जो फेमस यूट्यूबर होते हैं उनके अश्लील वीडियो उठा के अपने चैनल पे डाल के उसको गालियों में बदल के जी जी जी। ऐसा करते हैं वो भी लोग, खुद वायरल होना बीच चाहते में हैं। मेंढक की तरह उछल के आ जाते हैं और फिर गालियां बकने लगते हैं। तो तुमने अश्लील हो क्या? जी 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 जी। तुम भी अश्लील हो। अश्लीलता नहीं है। जी जी, वो भी तो वही काम कर आप रहे हैं। अपने वीडियो पे डाल रहे हो, आपका चैनल आपके बच्चे खोलेंगे तो देखेंगे कि पहले उसमें गाली आ रही है, जी जी जी। फिर उनका वीडियो आ रहा है अश्लील, तो ये भी तो अश्लीलता है। तो जी। आप तो उसको और वायरल कर रहे हैं, जी जी जी। वो तो सिर्फ बना रही है, आप तो उसको फैला रहे हैं। जी जी जी। तो हम तो देखने वालों को बुरा कहते हैं, कर बनाने वालों को नहीं कहते हैं। मालती चौहान के मतलब इस कार्यक्रम में आप आए हैं, कितने दिनों से मालती चौहान को आप जान रहे हैं?
2 साल से। 2 साल हाँ, 2 साल से जान रहे हैं और थोड़ा ये मिसिंग हो गई थी जी, जी। पिछले साल नहीं, अभी कुछ महीने पहले। जी। तो विष्णु भाई ने हमारी मदद भी करी थी। अच्छा, विष्णु ने आपकी मदद की। हाँ, मदद करी थी। तो हमने कहा था कि आप वीडियो चलाएँगे तो लोगों तक पहुँचेगा, तो ये कहाँ है ऐसे पता चल जाएगा। तो फिर उन्होंने वीडियो भी चलाया था, ये भी कहा था कि जो इनको ढूँढ के बताएगा उनको वो अपने यूट्यूब हाउस की तरफ से गिफ्ट भी देंगे। अच्छा, अच्छा, तो हमारा इतना हेल्प उन्होंने मतलब किया। विष्णु राज का एहसान भी है आप। हाँ, एहसान तो है विष्णु भाई का। तो मालती चौहान जो मतलब कि इस दुनिया में आज नहीं है, तो आपको जैसे इस घटना सुनने के बाद कैसा क्या लगा? मुझे बहुत दुःख लगा, मुझे बिलीव ही नहीं हुआ पहले। हाँ। जी, जी, पहले विश्वास हाँ, नहीं हुआ। पहले तो बिलीव नहीं है, 2-3 दिन तक हम लोग न्यूज़ देखते रहे तो ऐसा लगा कि जैसे वो अक्सर ऐसे वीडियो बनाती रहती थी ना, जी, जी। तो मैंने सोचा कि शायद वीडियो बन यानी आपको 2-3 दिन तक भरोसा नहीं हुआ कि मालती चौहान 2-3 दिन है? तक भरोसा बॉडी नहीं देखी थी ना, जी, जी। और इतनी दूर से जस्ट आ भी नहीं सकते थे। जी, जी, जी। क्योंकि वो हम पूरी लोग रात चल के लखनऊ आए। से भी 100 जी, किलोमीटर जी। आगे रहते हैं। हाँ, जी। तो ये प्रॉब्लम है। जी। तो फिर जिला सीतापुर रामकोट जी, गाँव जी। है। हाँ, तो फिलहाल जो भी हुआ है मालती मैम के साथ बहुत गलत हुआ है और खुदकुशी नहीं है, ये हत्या है। जी, जी। और अगर खुदकुशी भी करी है तो किसी को खुदकुशी करने पे मजबूर कर देना भी हत्या ही होता है। हत्या होता है। जी, जी, हाँ, जी। अब उसको इतना क्यों जी, जी, टॉर्चर जी। करो, इतना क्यों क्यों परेशान मरने पे करो? उतारू हो आप जाए। जो है इतनी न्याय की बात कैसे हाँ। कर रहे हैं, जहाँ पर मतलब विष्णु राज कभी आपके ऊपर एहसान लादे थे, तो आज मतलब सच बात कहने में आपको डर नहीं लग रहा? तो देखो एहसान की बात भाई सर अलग बात होती है, लेकिन सच बात अलग होती है। जी, आप जी, जी। किसी औरत को इतना क्यों परेशान, औरतें किसी की जागीर थोड़ी, आपकी वाइफ है तो उसका मतलब ये थोड़ी आप किसी के साथ शादी करा देंगे। जी, जी। और फिर इतना मालती मैम को भी सोचना चाहिए था कि वो पति के कहने से, उनका खुद का कोई अपना वो नहीं था, किसी के कहने से तुमने शादी कर ली और फिर बाद में ये भैया हैं जो उनको भी देखना चाहिए था। तो आपकी बीवी है, इतनी खूबसूरत भी है, सेलिब्रिटी है, तो आपको किसी और लड़की के चक्कर में अपनी बीवी को इतना क्यों टॉर्चर कर रहे हो, जो ऐसे वैसे वो कहती फंसा देंगे, ये कर देंगे। वो जो कहती रहती थी मैम कि हम आत्महत्या करके फंसा देंगे, उसी का फ़ायदा उठाया है इन लोगों ने। अच्छा, अच्छा। हाँ, बिल्कुल हुँ। यही है। क्योंकि हम आसपास के नहीं हैं, इस वजह से नहीं, हम यहीं रहते होते तब भी नहीं डरते। सच सच होता ना। और प्रशासन इतना चुप क्यों है? आज 13 दिन हो गए, शायद उससे भी ज़्यादा हो गए, तो भी वो क्यों नहीं पता लगा पा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक अभी सामने नहीं आई है। जी, जी, जी। हाँ, मतलब इतना ज़्यादा वो हो रहा है और यहाँ पे जी, हर जी, जी। एक इंसान मतलब जिनसे जुड़ा हुआ जो भी इंसान है सब जानते हैं, लेकिन सच बोलने से हर कोई डरता है। जी, जी, जी। पता नहीं क्या डर है हुँ। ऐसा। डर है? एक तरफ तो जैसे नारी सशक्तिकरण तमाम कदम हाँ। उठाए जा रहे हैं, हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चल रहे हैं। यूपी भी है। जी, जी। और यूपी में तो योगी जी तो पूरी तरह से चिल्ला इस तरह अगर बेटियों का वो अपमान सहते रहते हैं तो उनको नारा अपना बदल लेना चाहिए। फिर जी, जी। बेटी बचाओ का क्या मतलब है? ये बेटी नहीं थी क्या? जी, जी। और देखो अभी तक ये नहीं पता, आप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को भी नहीं ढंग से बता रहे हो कि उसमें क्या दिखा रहे हैं क्या नहीं है, तो जी, जी। क्या कोई सोचेगा। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी चाहे कोई अपने हाथ से लगाए चाहे खुद से लगाए, वो तो थोड़े बताएगा कि वो आत्महत्या अगर अपने की हैं तो भी तो दोषी दोषी होता है ना, आखिर उनको मजबूर तो किया और गया फिर होता भी सर उसमें नहीं दिखा रहे हैं क्लियर, किसी को रिपोर्ट नहीं दिखा रहे, बता रहे हैं। कोई भी न्यूज ओपन करके देखो, रिपोर्ट आ गई, बाद में उसमें कुछ होता ही नहीं है। है। जी, जी, जी। हाँ, तो इस वजह से तो इसमें जो भी अर्जुन है और राधिका हैं और विष्णु हैं और एक नाम और है। अगर कोई औरत पंखे से लटकेगी और वो पंखा बिल्कुल जैसा होता है वैसे ही, बिल्कुल ना तो वो तिरछा है ना टूटा है ना टेढ़ा है, कुछ नहीं। और जिस साड़ी को दिखाया जा रहा है वो न तो कहीं से मसकी है ना फटी है, बिल्कुल सीधी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बाद में उसको लिपटा के एक पूरा किया गया है वो कि इसलिए हाँ क्योंकि 60-70 किलो का वजन अगर पंखे में लटकाया तो शायद वो टूट भी जाए। ही टूट जाएगा पहली बात तो। थी, थोड़ा बहुत वजन था कि हम लोग तो देखते आ रहे हैं ना कब से। तो ऐसा औरतों को अपने प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए, इतना किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई हस्बैंड हो कुछ भी हो, अपने मतलब अपना भी कुछ देखना चाहिए। जी, जी, जी। तो इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया गया है, उसके साथ अन्याय हुआ है और हाँ करके वीडियो है शूटिंग है वीडियो है शूटिंग है ऐसा कर करके वीडियो बनाते रहे रिकॉर्ड करते रहे, और बाद में जो है उसका मर्डर हुआ। जी, जी। और अब वो वीडियो दिखा रहे हैं कि ये ऐसी थी वैसी थी, मतलब मरने के बाद भी उसको बदनाम करना वीडियो से चाहते आपको हैं। कैसा लगता है कि मालती का व्यवहार कैसा रहा है? देखो मालती का व्यवहार वीडियो से ऐसा लगता था कि जैसे वो एकदम से इतनी खुशियाँ मिली थी उसको। जी, जी। हाँ, तो एकदम से इतनी खुशियाँ मिलने के बाद थोड़ी एज भी कम थी, मैच्योर इतना नहीं थी वो, जी, जी। तो थोड़ा हुलफुल टाइप हो गई थी, झल्ली टाइप, बहुत खुश। जी। तो ऐसे में वो जान क्यों देगी? और अश्लील की बात करें जैसे तो अगर वीडियो अगर देखा जाए जिस तरीके से मालती का व्यवहार था, उन्हें
पगली भी नहीं कहा जा सकता और होशियार भी नहीं कहा जा हाँ सकता। राइट, ये सही बात है। तो मतलब वो एक सीधी साधी मतलब कि कहने का मतलब ऐसे लोग सुसाइड नहीं करते। सुसाइड करने वाले लोग बहुत गहरे होते हैं, अंदर से बहुत हिम्मत वाले होते हैं। जो वो एक छोटी सी चोट बर्दाश्त करने वाली नहीं थी, वो सुसाइड कैसे कर सकती यानी है? कि वो सीधी साधी बेटी का आप कह सकते हैं केवल एक यूज किया गया। यूज किया गया है केवल ये मतलब एक साजिश है अपना रास्ता साफ करने के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी फेमस यूट्यूबर थी भाई। तो अपना रास्ता साफ करने के लिए लोगों ने उसका यूज किया, यूज इस हद तक किया कि जान ही ले ली बेचारी की। हाँ, इतना भी नहीं करना चाहिए किसी को। और अब प्रशासन भी इतना मौन है, किसके बल पे मौन है, किस तरह मौन है पता नहीं, बट वो भी कुछ नहीं कर मतलब सरकार और पुलिस है, अपने पे आ जाए तो क्या दोषी नहीं ढूंढ क्या सकती? आपको लगता है किसी बेटी को न्याय मिले? उधर मतलब उधर अभी गई है वो आकांक्षा दुबे, ममता चौहान, दिव्या भारती, जो कलाकार नहीं सफल हो रहे हैं, और रो रहे हैं उस तरीके से, और जो सफल होते हैं उनको मार दिया जाता उनको मार दिया जाता है और उनकी गुत्थी कभी सुलझती ही नहीं है। और वो देखो अभी छोटू, आरती छोटू, है। जी। वो तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, उसका भी नहीं हुआ, उसको भी इंसाफ नहीं मिला। सरकार यहाँ तो कोई ढंग से बोलने वाला नहीं है कि मर्डर हुआ है। यहाँ जी। तो लोग आत्महत्या ही बता रहे हैं। जी। और वहाँ तो लोग, वो आरती चीख चीख के कह रही थी कि हमने देखा है, मर्डर हुआ है हमारे घर में, फिर भी अभी तक नहीं हुआ। सब बरी हो गए, छूट यानी गए। फैसला क्लियर हो जाता, मारा गया तो भी तो न्याय नहीं मिल फिर पाता भी न्याय बेटियों नहीं को। मिलता। सबसे बड़ी बात तो यही है कि चश्मदीद गवाह है सामने, वो बोल रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिलना है। जी। फिर भी उसके मुकदमे मतलब पेशी पे पेशी, तारीख पे तारीख होके छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं। और जो लोग कहते हैं कि जैसे कि विष्णु भैया इतना मानते थे, उनको इतना प्यार करते थे, हार दिलवाते थे, ये दिलवा, क्या उनका अकेले का था? वो कमाती नहीं थी, वो मेहनत नहीं करती थी। व्यू जाता था तो मालती को जा, जब से मालती चौहान आई तभी तो ऐसा हुआ। और वो डांस करो जो भी है, मेहनत नहीं लगती डांस करने में, 10 मिनट करो तो सांस चढ़ पसीना आने जाती लगता है। जी, जी, तो इतना वो खुद मेहनत करती थी, एहसान कर दिया हार दिलवा के क्या? जी। तो यही सब है। और दूसरा भाई लोग तो ये भी कहते हैं कि जब से मालती चौहान इनकी जिंदगी में तभी से लक्ष्मी बदलाव हुआ। बन के पहले आई थी पहले वो। ठेला चलाते हाँ, थे, जब वो से लक्ष्मी इनकी बन जिंदगी के आई में। थी मालती चौहान मैम, उनकी जिंदगी में बिल्कुल लक्ष्मी बन के आई थी। पिछली दिवाली में यही वीडियो वायरल हुए थे, मालती मैम लक्ष्मी बन के आई। और दूसरा गोरखप्रिया भौजी हैं, वो जो हैं उनका बहुत बड़ा आंकड़ा था 36 का, क्योंकि वो कंपटीशन में थी वो। मालती चौहान और उनके अलावा कोई इतना फेमस नहीं है जितना ये दोनों लोग थी। तो इनका आपस में कंपटीशन था। तो बस हमें तो यही लगता है कि कंपटीशन की वजह से ये भी चाहती थी, गोरखपुरिया भौजी भी चाहती थी कि विनाश हो जाए। विनाश हो जाए तो मतलब अपनी सफलता के लिए अपने मतलब आपको मिल भी गया है, आप अच्छी खासी फेमस हो, इस किसी का पेट क्यों नहीं भरता पैसे से कि जान लेने पे उतारू हो जाते हैं। आप पैसे से वहाँ तो बच नहीं सकते, यहीं बच जाएंगे जैसे तैसे। जी बिल्कुल। डेथ हुई थी तो कितना यहाँ पे आके इंटरफेयर कर रही थी, मतलब वहाँ पे जाके। लेकिन उसके बाद में जस्ट वो वैष्णो देवी घूमने चली गई। वैष्णो देवी से कल वो आ भी चुकी है। अगर चाहती तो आज वो यहाँ पे आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे आसपास पे के जितने यूट्यूबर हैं सब आए हैं, लेकिन मालती चौहान नहीं है। वो गोरखपुरिया भौजी नहीं है। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो भी शामिल हैं। और इसकी सीबीआई जांच हो, एक एक से जांच पड़ताल हो। इस तो मामले में आप अर्जुन वर्मा का जो नाम है, उनको आप कितना गुनाहगार मान रहे हैं? अर्जुन वर्मा 100% गुनहगार हैं, क्योंकि आप किसी मैरिड औरत से बिना डाइवोर्स के, अपने हस्बैंड से वो डाइवोर्स नहीं लेती, तलाक नहीं लेती, कैसे आप उससे शादी कर लेते हैं? इलीगल काम कैसे कर सकते हैं उनकी पत्नी ने भी कभी जो है कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया, प्रशासन के पास नहीं गई, केवल ऐसे बस मतलब कि हाँ यूट्यूबरों के पास केवल रोती रही। बस वही रोती रही। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो है अर्जुन वर्मा की पत्नी का भी जो उसमें साजिश रहा हो? अब सबकी साजिश सब मिले हुए हैं और राधिका वगैरह सब कुछ मिले हैं और सबकी जांच होनी चाहिए। लेकिन भाई किसी भी तरह हम प्रशासन से और जो भी मीडिया वाले हैं, जो भी सपोर्टर हैं, आप विष्णु को सपोर्ट करिए। ये हम नहीं कहते कि विष्णु ने लटका दिया, लेकिन जो भी दोषी है उसका पता लगवाइए। अब जोर डालेंगे तो सरकार पता लगाएगी ना। एक को पकड़ के अच्छे से सवाल किया जाए और उनको मतलब मजबूर किया जाए, जवाब देना ही देना है हर बात का। ये नहीं कि मतलब मीडिया का काम है सवाल करना कि लेकिन आपका काम नहीं है कि हर बात में जवाब दो, लेकिन आपको जवाब देना है, देना ही क्या देना आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे कि विष्णु के जो चैनल इतने बड़े लाखों रुपए आते हैं, तो कभी कभी न्याय ऐसे भी नहीं मिल पाता? अगर लोग लाखों रुपए ले जाके दे देते हैं तो सारा सिस्टम बदल जाता तो है। वही हुआ है। मतलब जो इतनी ज़्यादा पैसे कमा रही थी, उसका अंतिम संस्कार बताओ, क्या वो
चंदा पिता एक चंदा मांग के किया। मतलब कमाल की बात है। जो नौकरों की तरह उनके घर के आसपास घूमते रहते थे, ऐसी हालत हो गई, चंदा लेके उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। मतलब इतना गिर गए लोग। जी, जी। हाँ, अभी गोरखप्रिया भौजी स्पेशल अपने खुद के पैसे से टोटल नहीं कर सकती थी ये काम। वैसे तो बड़ा नेता, महिला सशक्तिकरण बवाल करती रहती हैं। कुछ होने के बाद भी आज भी उसके फेस वायरल का फायदा उठाया जा रहा है। वो देखिए तस्वीर लगी है, वो फेस वायरल का ही फायदा उठा आज भी उसके चेहरा दिखा के पैसे ही कमाए जा रहे हैं। जी, जी, जी। मरने के बाद भी। हाँ, जी, जी, जी। मरने के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि अब जो हुआ उसके साथ मतलब भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और मतलब प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि उसके कातिलों को जल्दी से जल्दी पकड़े और सजा दें। जी, 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 जी। और कोई भी औरत हस्बैंड के कहने से आंख बंद करके इस तरह ना चले कि किसी से मांग भरवा लो, किसी के साथ चले जाओ, बिना प्रशासन की मदद से ऐसा कुछ भी मत करो। जी, जी, जी। हाँ, जो लोग फायदा उठाए। जी, जी, जी। जी। ये तो पहले लोग मजाक समझते थे, इसलिए कोई इस पे ध्यान नहीं देता था ना, जी, जी, जी। तो जी, इतना और करना मजाक चाहिए मजाक सबको। में ही उसकी जान चली जी, गई। जी, जी, जी। तो कहीं न कहीं से देखिए इन लोगों ने जो बताया जो है, आपके चैनल का क्या नाम है? मेरे चैनल का नाम मोहिनी रामकोट है। जी, जी। हाँ। मोहिनी रामकोट। हाँ। मोहिनी रामकोट जो है चैनल है, इस चैनल पर भी जाइएगा क्योंकि ये भी देखिए गांव समाज से एक ऐसी बेटी हैं जो साफ सुथरा वीडियो बनाती हैं। तो वीडियो बनाने में आपको क्या ऐसा लगता है कि जो अश्लील बनाते हैं वही सफल हो जाते हैं? बिल्कुल लगता 100% 200% अश्लील सफल होते हैं, क्योंकि उनके सहारे 4 लोग और भी सफल होते हैं। हम बताए ना, मेंढक की तरह कूद के लेकिन बीच फिर भी हम यही कहेंगे कि हम साफ सुथरे वीडियो बनाते हैं, अच्छे बनाते हैं। और जो अश्लील वीडियो बनाते हैं वो वायरल होते हैं। लेकिन फिर भी हमारा यही कहना है कि हम अश्लील वीडियो बनाने वालों को गलत नहीं कहते, हम देखने वालों को गलत कहते हैं। जी, जी, जी। आप देखना बंद कर दीजिए, लोग बनाना बंद कर देंगे। जी, 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 जी। तो कहीं न कहीं जो समाज में है, अगर आप एक सुंदर भारत का सपना देखना चाहते हैं कि हमारा भारत विश्वगुरु बने, हमारा राष्ट्र मजबूत हो, तो जो कम से कम जो देखिए बेटियाँ अच्छा वीडियो बनाती हैं, इनका सपोर्ट कीजिए। जो गंदे गाने गाते हैं, जो अश्लील वीडियो बनाते हैं, अगर आप लोग देखना बंद कर दें, हाँ, तो शायद ये लोग बनाना बंद कर और दें। दूसरा एक बात और हम कहना चाहेंगे, आज मौका मिल गया तो, जी। क्योंकि बेरोजगारी इन सब चीज़ों की एक बहुत बड़ी वजह है। जी, जी। अगर इंसान बेरोजगार नहीं होगा तो किसी को अपनी वाइफ का फिगर दिखाने का टोटल खुला में इतना भी शौक नहीं है। जी, जी, कुछ जी। टाइम पहले ये नहीं होता था, अपने इधर तो नहीं होता था। जी, जी, जी। हाँ, तो जब अगर आपका हस्बैंड कमाई कर रहा है, आपकी उसमें लीगल जिंदगी काम मतलब काम चल रहा है, तो भी कोई ये कुछ नहीं करेगा। जी, जी, जी। लेकिन अब जिनके हस्बैंड को बर्दाश्त है, जिनकी वाइफ आपस में जिनका है, मतलब पेट जल रहा है। हाँ, जी, तो परेशान। वो लोग मजबूरी में भी ऐसे काम करते हैं। जी, जी, तो वो मजबूरी भी है, बट हम लोगों की बात है कि भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जी, जी, तो सब लोग ऐसे थोड़ी होते हैं, कुछ जी। कैसे भी हैं। तो इसका मुद्दा बेरोजगारी भी है। जी, जी। इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, पर वो नहीं सोचती। वो बस जीतती है और उसके बाद में पता नहीं क्या क्या ले आती जी, है। जी, जी, जी। कहीं न कहीं से देखिए सरकार भी क्या करे, क्योंकि सबसे बड़ी अगर जिम्मेदारी है हाँ। तो ये है कि हमारी जो देश की आबादी बढ़ रही है। हाँ, जी, उसी जी, से जी। बेरोजगारी बढ़ जी, रही जी, है। जी। आबादी बढ़ेगी चाहे कोई भी सरकार हो। मैं मोदी जी, योगी जी को नहीं दोषी सिद्ध ठहराऊंगा। हाँ। कोई भी सरकार आए, जब तक आबादी कुछ नियंत्रण नहीं होगी, क्योंकि आबादी बढ़ने से तमाम बेरोजगारी, तमाम परेशानियां, बस सरकारें तमाम बदलती तरीके हैं, की। जी, तो एक दूसरे पे इल्जाम लगाती है कि जी, वो वैसा कर रहे थे तो हम ऐसा कर रहे हैं, तो हमको क्यों टोक रहे हो यार। हम आपसे उम्मीद लगा के आपको जिताए हैं, आप भी वैसे ही करोगे तो हम क्या कहाँ जाएंगे। जी, जी, जी। अब जैसे अभी आप भाजपा वालों से कुछ कहो तो वो कहेंगे सपा वालों ने क्या कर दिया। अरे सपा वालों ने नहीं कर दिया, जब तो हमने आपको बनाया है, आप भी वही करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। जी, जी, जी। वो तो आप कुछ सब बेटर करो, जी, जी, जी। आप कुछ बेटर करो। लेकिन आप बात यही है कि अगर सपा जीती है तो वो भाजपा की बुराई करेगी, भाजपा जीती है तो वो सपा की बुराई करेगी। जनता की प्रॉब्लम कोई सॉल्व करने वाला है ही नहीं। लास्ट में जनता जो देख रही मालती चौहान के लिए क्या कहेंगी? दो शब्द। मालती चौहान के लिए यही कहेंगे कि एक जो कैसे हालातों में पली है, इस जी। टाइप की लड़की, जी। 3 साल खुशियाँ उसको मिली और किस तरह से उसको दुख मिले हैं। प्रशासन तो पता नहीं ध्यान देगा कि नहीं देगा, लेकिन अगर सारे लोग जुट जाएंगे तो देगा ही देगा। जी, जी। बाकी इतने ही कहेंगे भगवान क्योंकि जनता आप की तो, आवाज़ में बहुत जी, ताकत जी, होती जी। है। अगर सब एक साथ जी। जुटेंगे तो न्याय मिलेगा क्योंकि उसे। जब हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार को वो भी कर सकते हैं, तो उसको इतना ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप हम लोगों की नहीं सुनेंगे तो फिर हम भी कभी आपकी नहीं जी, सुनेंगे। जी। अगर बाकी- जनता एकजुट होकर न्याय की मांग करे तो मालती चौहान को न्याय मिल सकता है। मिल सकता है ना, लेकिन वीडियो बना के लेकिन ये जनता ऐसा साथ नहीं। दे कहाँ रही है। यहाँ आप किसी से पूछ के देखिए, कोई खुल के बोलेगा भी जी, नहीं। जी, जी। ये तो बात सही
बात है, जितना यहाँ सच आप लोगों ने मालती चौहान के लिए बोल हाँ, दिया। यहाँ पे मालती चौहान से जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको सच ना पता हो, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। जी, जी, सब यही बताएंगे कि आत्महत्या कर ली, ये वो दोषी नहीं है, वो दोषी नहीं है, वो जी, अच्छा है, वो अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि जो मर गया वो मर गया, जो बच गया है वो फेमस यूट्यूबर है, वो पैसे वाले हैं, उनको बचाओ, उनसे फायदा उठाओ जी, 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 और उनके जरिए खुद फेमस हो। जी, जी, जी। इसलिए आगे के लिए मतलब हाँ। बेटी को न्याय मिलना मुश्किल है। हाँ, एक लेकिन भारतीय सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो लोग पैसे और तलवे चाटने वाले नहीं हैं, तो उन लोगों को तो इतना करना चाहिए कि इसके लिए न्याय की मांग करो और जी। उसको न्याय दिलाओ। जी, जी, जी। और बाकी रही गोरखप्रिया भौजी की, तो वो तो महिला सशक्तिकरण वगैरह वगैरह करती रहती है। होने के इतने बावजूद भी कुछ इतने नहीं करती। बुरे बुरे इसके बारे में बोले हैं, मैं क्या बताऊँ। इतने लोग 2.5 किलो के उसके ब्रेस्ट है, ये बात बोलनी चाहिए क्या? जी, जी, किसी की बॉडी पे कमेंट आप कैसे कर सकती हो? भगवान की बनाई है। जी, 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 जी। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। जी, जी, जी। मैं भी जो भी देख रहे हैं दर्शक बंधुओं से कहूँगा, मालती चौहान की आत्मा की शांति के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिएगा और न्याय के लिए अगर जनता एक हो जाए तो मालती चौहान आज गई हैं और अगर न्याय नहीं मिला तो इसी तरह तमाम बेटियां जाती रहेंगी, क्योंकि इससे आज हम पे आई है तो आप पे नहीं आएगी, जी, जी, आप पे बिल्कुल। भी आएगी, आप उसी लिस्ट में हो। जी, जी, मैं बता दूं, मैं दहेज भगाओ बेटी बचाओ अभियान चलाता हूं। 3000 बेटियां दहेज में जलाई जाती हैं सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश में। भले ही सरकार कितने भी दावे कर ले बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो है कहीं न कहीं हमारे समाज में कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो बेटियों को मारते हैं और प्रशासन भी पैसा ले करके और जो है अपराधियों को जो है न्याय नहीं देती, अपराधियों को उचित सज़ा नहीं मिलती है। इससे जो अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बेटियों की 100% दुर्दशा होती जा रही है। इसका जिम्मेदार प्रशासन और हमारा समाज है। 70% औरतें इस वजह से टॉर्चर सह रही हैं कि वो पिता के घर से आई हैं, पति के घर में रहती हैं। अगर ये दोनों जगह से लड़ाई कर लेंगे, जाएंगी कहाँ? जाएंगी कहाँ? जी, तो इस वजह से उनको सहना ही सहना है, जान दे देनी है, सहनी है, टॉर्चर सहती है 70%। जी, वो जी। अपनी मर्जी से खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, कपड़े नहीं पहन सकती, उठ नहीं सकती, सो नहीं सकती, लेकिन रहेंगी वहीं क्योंकि उनको। और दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि ससुराल को अपना घर समझो। जी, जी, वहाँ डोली जाती है, अर्थी वहाँ से हाँ, निकलती है। ससुराल को उनको अपना पहले घर समझाया समझो, जाता है। लेकिन हाँ, लेकिन घर जैसा वहाँ पे कोई माहौल नहीं जी, है। जी, जी, जी। मैं क्या नहीं, नहीं, बताऊँ, नहीं, बहुत से नाम नहीं लूंगी, चलो छोड़ो, मेरी बहन खुद टॉर्चर सह रही जी, है। जी, जी, जी। सॉरी। तो कहीं न कहीं से जो है ये हमारे समाज की जो दुर्दशा, इस पर लोग ध्यान दें, समाज ध्यान दे और देश के लोग ध्यान दें। जय हिंद।